नमस्कार दोस्तों। तो चलिए मार्केट का एक एनालिसिस कर लेते हैं। एक डेप्थ एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि नेक्स्ट वीक ये दोनों कहाँ जा सकते हैं या ओवरऑल मार्केट कहाँ पर जा सकता है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। तो अभी अगर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी ने सेम एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार ये एक पैटर्न बनाया है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ठीक है, ये इसका पोल होता है और ये फ्लैग पैटर्न होता है जब निफ्टी एक अप मूव में आके मार्केट एक लाइक अप मूव में होता है या डाउन मूव में होता है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ है तो मार्केट ऊपर की तरफ आके ऐसे कंसोलिडेट ना होके वो थोड़ा ऐसे ऐसे कंसोलिडेट होता है, तो हम उसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न का कुछ 2021 से एक दो तीन चौथा एग्जाम्पल हमने देखा है। और हर उसके बाद हर फ्लैग पैटर्न बनने के बाद मार्केट अच्छा खासा मूव हुआ है। यहाँ से अगर हम देखें तो इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद निफ्टी 25-26% के आसपास चला। इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद 12%। ठीक है, इसके बाद चला 15%। तो हम मान सकते हैं कि 5 से 10% का मूव तो आराम से आएगा इस फ्लैग पैटर्न के वैलिड होने के बाद। तो वैलिड कब होगा? ये वैलिड होगा जब निफ्टी वीकली क्लोजिंग इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर दे देगा। जैसे कि यहाँ एक कैंडल बनता है इस वीक का और वो कैंडल ग्रीन कैंडल होगा ऐसे, तो हम मानेंगे कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। और उसके बाद हम 5 से 10% या हो सकता है 15%, बट क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है इलेक्शन ईयर है तो मार्केट हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ से भाग जाए, बट 5 से 10% का मूव मार्केट आराम से दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वीकली पे। अब डेली पे मार्केट क्या कर सकता है? अब डेली पे ये आपको दिख रहा होगा, ये एक चैनल बना रखा है। ठीक है, चैनल का मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से फिर नीचे आया। अब यहाँ से एक चैनल के हिसाब से तो मार्केट नीचे आएगा, बट ओवरऑल हमें अगर हम फिबोनाची लगाएं तो यहाँ से और यहाँ तक का इसका जो गोल्डन रेशियो होता है वो होता है 61% का रेशियो। इसने इस गोल्डन रेशियो को ब्रेक किया और फिर इस पूरे जो डाउन मूव था, इसको पूरे डाउन मूव को एक तरीके से अप मूव देके हज़म कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग देता है डेली में। ठीक है, डेली में भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ये हो गया 19,850। 19,850 के ऊपर डेली में क्लोजिंग देता है तो फिर निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हो जाएगा एट द हाई, जो कि है 20,222। अगर निफ्टी यहाँ पर और रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है, अगर ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो चैनल की लाइन है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है, इसके नीचे ही क्लोजिंग देता है, जैसे कि ऐसी कैंडल बनाता है, ये कैंडल हो गई या ये कैंडल हो गई, ऐसी अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है, ये कैंडल हो गई, तो फिर हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करे और फिर हम यहाँ से और यहाँ तक फीबो ड्रॉ करेंगे, तो हो सकता है फिर निफ्टी एक बार 19,500 को टच करे और फिर ऊपर जाए। तो हमारे पास कितने सिनेरियोज हो गए? पहला, अगर निफ्टी 19,850 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो फिर आएगा 20,200। दूसरा, अगर एक या दो दिन में निफ्टी 19,850 या इस जो चैनल की अपर लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है, तो फिर हम एक बार 19,500 देख सकते हैं। ठीक है, अगर 19,500 भी तोड़ देता है, इसके भी नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो फिर हो सकता है हम 19,250 200 के आसपास देखें। ठीक है, ये अभी 3 सिनेरियोज बन रहे हैं, जिसमें एक 19,850 के ऊपर, दूसरा 19,500, तीसरा 19,200 या 250, और चौथा हो गया कि निफ्टी कहीं ना जाए 19,850 और 19,500 के बीच में भी एक दो वीक स्पेंड कर सकता है। ये रेंज है, इस रेंज के अंदर
मोटा मोटा यहाँ से और यहाँ हो सकता है, यहाँ भी कुछ टाइम स्पेंड करे फिर ऊपर जाए, या नीचे आना हो तो नीचे आए। बट ओवरऑल क्योंकि अभी डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव नहीं हुआ है, डाउ थ्योरी के हिसाब से अभी भी जब निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग देगी वीकली में, यह है 19,751। हाँ 19,751, 19,751 इसके ऊपर अगर वीकली क्लोज नहीं होता है तब तक डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट बियरिश ही है। बियरिश का मतलब है मार्केट नेगेटिव ही है, अभी बुलिश मार्केट नहीं हुआ है। बट अगर हम फिबोनाची देखें तो वो बताता है कि जब कोई भी एक मूव आता है, लाइक अगर ये यहाँ से ये मूव आया, तो अगर इस मूव को यहाँ से यहाँ तक मूव आया तो मार्केट हो गया नेगेटिव या बियरिश। तो अब इस बियरिश मूव को कंटिन्यू होने के लिए अगर ये थोड़ा बाउंस करता है तो बाउंस या तो करेगा यहाँ तक या करेगा यहाँ तक, ठीक है। अगर इसने 61% जो प्रीवियस फॉल था इसका, ये है प्रीवियस फॉल, इसको भी हटाते हैं। ये एक पूरा मूव है, ठीक है। अब अगर इस मूव को कंटिन्यू रहना है नीचे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट यहाँ से सीधे नीचे आ जाएगी। हमें पता है मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी तो भी जिगजैग फॉर्मेशन करके, नीचे आएगी तो भी जिगजैग फॉर्मेशन करके। तो ये लाइक यहाँ से बाउंस कितना करेगी, बाउंस बैक, बाउंस का मतलब हो गया कि कितना मार्केट यहाँ से करेक्शन करेगी ऊपर की तरफ। अगर जब हम मार्केट ऊपर जाती है और थोड़ा रिट्रेस करती है तो हम बोलते हैं करेक्शन, ठीक है। हम यहाँ भी यही लॉजिक होगा, नीचे आएगी तो एक बार रिट्रेस करेगी। तो रिट्रेस के दो लेवल होते हैं फिबोनाची में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो, और तीसरा जो होता है कम इम्पोर्टेंट ये होता है। इसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं, ये भी ये 2/3 हो गया, सॉरी 1/3, हाफ एंड 2/3, ठीक है। अगर इस 2/3 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो हम ये मान के चलते हैं मोटा मोटा कि ये जो मूव था, ये जो नेगेटिव था, ये नेगेटिव अब ख़त्म हो चुका है, अब मार्केट पॉजिटिव या बुलिश हो चुका है। तो यहाँ से जब इसने इस दिन हमने बताया था कि मार्केट अभी मोटा मोटा लाइक साइडवेज टू पॉजिटिव हो गया है। पूरा पॉजिटिव तो कब होगा वो हम डाउ थ्योरी के हिसाब से मानेंगे कि जब वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ देगा। इसका प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर अगर इस वीक में क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया वीकली। तो एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं। आवरली पे भी कुछ खास नहीं है, सीधा सा यही है कि मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, इसके बाद ये जिगजैग फॉर्मेशन करके, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में तो इसको तोड़ेगा नहीं, ये जो रेजिस्टेंस है इसको, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। पहला अटेम्प्ट किया है इसको, अब हो सकता है यहाँ आए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर यहाँ आए और फिर थोड़ा यहाँ टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट ऊपर चला जाए। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव टू साइडवेज लग रहा है, मोटा मोटा पॉजिटिव है। बट प्रॉपर जब हम कहेंगे पॉजिटिव, जब डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी ने भी जो प्रीवियस ब्रेकआउट लिया था, ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था, ठीक है। उसके बाद निफ्टी ज़्यादा टूटी है, सॉरी बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटी है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर इसने एक तरीके का ये डबल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है, डबल टॉप। बट नीचे इसने यहाँ सपोर्ट लिया, जहाँ पर इसने प्रीवियसली भी सपोर्ट ले रखा था, यहाँ पर मतलब सपोर्ट नहीं लिया एक तरीके से, बट वहाँ से बाउंस बैक बड़ा जल्दी आया इसके ऊपर ही। देखो
एक वीक नीचे, बट दूसरे वीक और लाइक दूसरे वीक इसके बिल्कुल पास और तीसरे वीक इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। बट अब भी इसने इसके ये जो मोटा मोटा इसका सपोर्ट एरिया है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। इसके नीचे क्लोजिंग देता अगर एक कैंडल ऐसी बना देता, रेड कैंडल, ठीक है। तो निफ्टी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी से। और क्योंकि अभी आरबीआई की कोई न्यूज़ आई थी उसके बाद बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा है। तो अगर आपको बुलिश पोजीशन बनानी है तो फिर आप निफ्टी की तरफ जाइए। अगर आपको बियर्स पोजीशन बनानी है तो ऐसे स्टॉक्स चुनिए जो बैंक निफ्टी के अंदर है, ठीक है। और कुछ जो मेजर स्टॉक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिलायंस हो गया। अब रिलायंस 2021 के बाद से ही ये एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, ठीक है। बट ये तो हो गया वीकली में। अब डेली में देखो, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, क्लोजिंग भी 3 दिन हो गए लगातार इससे ऊपर हो रही है। तो ये भी पॉजिटिव साइन है इसकी तरफ से। दूसरा देखें HDFC बैंक। HDFC बैंक कुछ खास नहीं लग रहा, ऊपर से बहुत ठुकाई हुई है इसकी। पिछले 2021 से इसने नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। बट थोड़ा सा बॉटम आउट होने के आसार इसमें लग रहे हैं, क्योंकि कैंडल का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है, ठीक है। एक कैंडल, 2, 3, 4, एक फिर एक बड़ी कैंडल आई, फिर उसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स। मतलब जो इंटेंसिटी थी बेचने वालों की, ठीक है, वो इंटेंसिटी कम हो गई है। तो धीरे धीरे बायर्स आ जाएंगे और जब ये अपने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, 15.50 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो ये भी एक तरीके से बुलिश हो जाएगा। इन्फोसिस देख लेते हैं। इन्फोसिस ये देखिए कैसे लाइक बॉक्स बनाते हुए चल रही है। कंसोलिडेट हुआ, नीचे ब्रेकडाउन दिया, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ पूरा, फिर कोई न्यूज़ से नीचे खुला, उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन फेज में। IT स्टॉक्स पिछले 2-3 साल में बिल्कुल नहीं चले, तो ये चल सकता है। बट इसको चलने के लिए ये देखिए इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, क्योंकि एक बार, 2 बार, 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है इसको तोड़ने के लिए। अब चौथी बार अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम मान लेंगे कि इन्फोसिस जो है वो बेयरिश से बुलिश फेज के अंदर आ गया है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपने नया चीज़ सीखा होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ डाउट्स हो आपके मन में, कोई स्टॉक हो जो डिस्कस करना हो, कोई और चार्ट, किसी और स्टॉक का चार्ट डिस्कस करना हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।